बुलंद आवाज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजा पूरी फरमाए। सारे आमीन कहो, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। 120 का ख्याल करते हुए बादशाह हुसैन की अज़ादारी इसी तरह सुबह मैशर तक होती रही। दो बीमार सैयदादियों के लिए दुआ है। गालिबन अफजाल हुसैन शाह साहब न्याज बेग से ताया बशीर के बेटे हैं, बीमार हैं, मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और बाबा शबीर शाह साहब आफ्तरडे वाली बादशाह हुसैन के कमाल ज़ाकिर हैं। उनके अलावा बुज़ुर्ग वारम अल्लामा मोहम्मद अब्बास कुनी साहब शदीद बीमार हैं, मालिक हर मातमी को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। राशिद बेटा और वो सारे अहबाब लाहौर तक से, उकाड़ा तक से, पत्तोकी तक से, रिनाले से, इर्द गिर्द से जो उस कारवान का हिस्सा हैं, मालिक सबको इज्जत अता फरमाए। बाबा मोहसिन नवाज किरमानी उकाड़ा से बीमार हैं, मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस ना आए। रिसाई अदब पे बड़ा मोतबर काम अजीज़ आदिल मुख्तार ने किया, मालिक उसे नजर बद से महफूज रखे। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे, ये बच्चे जिए यही चिराग जलेंगे तो रोशनी ज़रूर आमीन कहना मेरे अल्लाह। इस बिस्मिल्लाह इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र का सदका कायनात की मालकिन हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। पीर नवीद शाह साहब काफ़ी अरसा बीमार रहे, अब बहुत बेहतर हैं, मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अजीज़ जिस दुआ के लिए मुझे कह रहे हैं, मालिक दुआएं कबूल फरमाए। दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़ से। मेरे बाद मुझसे बेहतर शख्सियत बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमाए हैं, यकीनन मई से हैं, उन्हें भी नौकरी के लिए जाना है, मुझे भी 2-3 जगह पे हाज़िरी देनी है। मैं उनसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर पढ़ूँगा नहीं, आपसे कोई 30-35 मिनट दरकार है। हतमन मैं इसमें मिंबर छोड़ दूँगा। 12 महीने हैं साल के, महीने 11 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 11 होते। आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें, ये चेहरे शादाब रहे। आपके सुनने की क्या बात है, आपके इस बोलने की। मुख्तार जी वो गाजी इस तरह देने ये बेटा, मैंने आपको बेटा ये जहमत भी नहीं दी कि आप आगे आ जाएं। अच्छा तो ये लगता था कि आप आगे आ जाएं, आप घर से अगर मजलिस में आए हो तो आगे आ जाए, बुरा ना माने। एक कदम नजर मौला हर बंदा आगे आ जाए। बेटा एक कदम अगर तकलीफ करो, आप जहमत करें, एक कदम नजर अल्लाह ने आजे हुसैन, इससे बड़ा वास्ते कोई नहीं मेरे पास। आजा चौधरी मैं दिन की आखना, चल एक कदम पीछे चला जा। दरूद पढ़ दियो मिलके बुलंद आवाज। यही हो सकता सी। मैं नौकर ना लाला, मैं नौकर ना लाला, मैं तो 10 बजे आ गया सा। मैंने राशिद पुत्र ने आखी 10 बजे दसी। बहरहाल जितना तुम सुनोगे मैं नौकरी करांगा, नौकर की इतना करेगी। मौला पुत्रां दे शार आबाद करनी, कलम सलामत रहे। मैं तो कलम कबीले लोगों का उंजी इश्क करदा। मैं गाजी इस तरह दिन इमाम, मैं गुजारिश की थी 11 भी हो सकते थे महीने अगर मेरे इमाम 11 होते, 13 भी हो सकते थे अगर मेरे इमाम 13 होते। थोड़ा सा बोलो बेटा, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी लग रही है जैसे थका हुआ मुसाफिर बैठा होता है स्टेशन, नाराज नहीं होता। हाँ अच्छा, पढ़ पढ़ के थका हुआ है, सॉरी यार। जैसे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने योम पाकिस्तान अंचोली कराची पढ़ते हुए जुमला कहा था और आज तक कराची की फ़ज़ाओं में जुमला मौजूद है। मैंने कहा था कि लोग समझते नहीं हैं, यहाँ से नहीं पूछते, यहाँ से पूछते हैं। ढेर सारी बातों का जवाब यहाँ नहीं होता। ख्याल है हाथ ऊंचा रहे तो मौला शिफा देना। ढेर सारी बातों का ना आदिल जवाब यहाँ। और मज़े की बात यह है, चलो आप तो इतनी तवज्जो कर गए, अल्लाह आपको इज्जत दे, नजर बद से महफूज रहे।
ये उल्टा प्याला है, इसके अंदर एक उल्टा प्याला है जिसे दिमाग कहते हैं। यह एक छोटा सा लोथड़ा है जिसे दिल कहते हैं। ये सफर है, मर के दो बालिश्त बनते हैं। अब मर्जी है अली की, यहाँ से जाता नहीं यहाँ आता नहीं। बदनसीब है पी रहा हूँ बंदा जिन समझ आई थे ना बोले ये अंदर है अली राशिद हाथ ऊंचा है। क्या माहौल बनाया मौला, ये बारगाहें सलामत रहे। मौला तामीर का हौसला अता फरमाए, मौला और इज्जत अता फरमाए। मेरा पुत्र जीवे, हाथ ऊंचे दो में ऊंचे सुनन दी क्या बात, थोड़े बोलन दी जी लाला है, हाथ उच्चे ही रवन। गाजी इस तरह देने मर्जी है अली की जी। अच्छा चलो हाजिर जनाब। अल्लाह जब इरादा करता है कि मैं किसी के दिल को पाक कर, पहले उसका इम्तिहान लेता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आओ आगे आ जाओ, बड़ी जगह इतने आ जाओ, आए इधर बड़ी जगह है। मैं बिस्मिल्लाह करा बैर आज मौला इस्ता देन, गाजी इस्ता देन, सलाम है जी, गाजी इस्ता देन। चलो मैं बात दिल और दिमाग की कर रहा था, ऐसी खूबसूरत दाद दी आपने, तो एक जुमला मैं और कहता हूँ। खुतबा दे रहे थे बादशाह इमकान, और गुफ्तगू का मौजू अली नहीं था, अली वाला था। शाहजद भाई जिए आप, सलामत रहे। मलिक जी जीवो, गाजी इस्ता देने। गुफ्तगू का उन्वान अली नहीं था, अली वाला ऐसा होगा, अली वाला ऐसा होगा, अली वाला ऐसा होगा, अली वाला ऐसा होगा, अली वाला ऐसा होगा। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, बीच मजमे में खड़ा हो गया। उसने कहा बार बार अली वाला, अली वाला, अली वाला, अली वाला, अली वाला। आज हतमन बताएं अली वाले का कितना एहतराम करें। ये जिक्र मौला पे मेरा हाथ है, मैं बावजूद राशिद गवाही देगा, वो बच्चे गवाही देंगे जो मेरे साथ गए हैं बेसन तक। मैं 39 बरस की नौकरी कर चुका हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी वुज़ू पाक किए बगैर मिंबर पाक पे नहीं आया। जल जाए मेरी आंखें अगर मैंने आंखों से न पढ़ा हो। उसने कहा अली वाले का एहतराम कितना करें। मोहम्मद ने कहा कम से कम इतना तो करो जितना काबे का करते हो। अल्लाह अकबर। शाला तेरा हाथ ऊंचे ही रहे, शाला हाथ ऊंचे ही रहा राशिद। गाजी इस्तान देन मेरे पुत्र रू। मलिक जी जीवो पे जी जी जी। अलामा साहब जनाबे अली बीबी इज्जत दें आपको। हैदरी मेरे जाने के बाद राशिद से नहीं लड़ना भाई, मुख्तार नहीं कहना भाई वीर है तेरा ते पढ़ गया, रियाज भाई नहीं कहना मलिक रियाज शौकत पढ़ गया सन हवाला दे, मैं पढ़ रहा हूँ मुझी से हवाला मांगो। खड़े हो जाओ वरना मैं ये कैमरे की जद में हूँ। हसनैन के ने फरमाया इन्नल मोमिन आज़म हुर्मतन मिनल काबा, मोमिन का एहतराम काबे से भी ज्यादा किया करो। आज़म हो, काबे से भी ज्यादा किया करो। उस बंदे ने खड़े होकर कहा क्यों, काबे से भी ज्यादा क्यों करे? नबी ने कहा मर्जी अली की या काबे में उतरता है या मोमिन के दिल में। शाबाश शाबाश मेरे पुत्रों दे शाराबाद हो। बीबी आपको इज्जत दे, ये जुबान सलामत रहे, ये चेहरे शादाब रहे, जिक्र करने वाले जिए, मौला जिंदगियां देनी, गाजी शिफा देनी। आखिरी मातमी बोले हैदरी। कायनात की मालकिन आप पे राजी, थोड़े सुनन दी क्या बात है। मलिक जी जीवो, थोड़े सुनन दी क्या बात है, थोड़े बोलन दी क्या बात है। मौला शिफा देने, मौला जिंदगियां देने। इन्नल मोमिन आज़म हुर्मतन मिनल काबा, मोमिन की हुर्मत काबे से भी ज्यादा है। शाहजद भाई ने जी 18 रमजान भाई मलिक रियाज साहब के यहाँ सालाना अज़ादारी होती है, पूरा पाकिस्तान तशरीफ लाता है, मैं भी हाजिरी देता हूँ। मौला इन्हें सलामत रखे। अब शाहजद भाई ने न कहा होता तो मैं यहीं छोड़ देता। अब अल्लामा रजब अली ने एक जुमला और लिखा है, आपके मजे के लिए जुमला पढ़ रहा हूँ। बंदा गुस्से से जमीन पे बैठ गया, सलमान ने पीछे से दामन खींच लिया, आदिल तवज्जो। उसने कहा समझ आई? उसने कहा समझ आ गई, अली काबे में रहता है ये मोमिन के दिल में। सलमान ने कहा ना तू समझे ही नहीं है, काबे में 3 रातें रहता है, मोमिन के दिल में कयामत तक। हाय 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 शाला हाथ ऊंचे रमन, मेरे वतन दी खैर हुए, मेरे मुल्क दी खैर हुए। हम इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं, मकामी इंतजामिया की बड़ी मेहरबानी।
जिन्होंने हमें वक्त दिया है जिक्र हुसैन करने के लिए। सारे हाथ ऊंचे, हैदरी। आपकी क्या बात, आपके सुनने की क्या बात, आपके बोलने की क्या बात। मेरी शहजादी आपको इज्जत है, सलामत है मलिक साहबा। काबे में 3 रातें रहता है, मवाली के दिल में कयामत तक। मलिक जी एक मदद चाहिए। आ मुख्तार थोड़े इलाके च आए खलोता तो ढेर सारे चेहरे होने जिन्हें मैंने सारी जिंदगी सुनिया। मैं एक औखा जुमला आखूँ तो मदद चाहिए, दाद नहीं चाहिए। हो गई दाद मेरे हिस्से की, जिंदगी गुजर गई 39 अशरे में पढ़ खलोता, अज दाद ना लभेगी तो की हो जाएगा। गाजी का वास्ता जे मेरी गल नूं फॉलो करना है, मैं आखना की जा रहा पीरों पूरी तवज्जो करनी है। गाजी तुहानूं इस तरह दिन, जिसके दिल में अली रहता हो वो काबा, तू काबा, मैं काबा, राशिद का दिल काबा, मलिक रियाज का दिल काबा, शहादत शाह साहब का दिल काबा, जाकिर हुसैन का दिल काबा। जिस दिल में अली रहता हो वो काबा, और जो अबू तालिब अली के दिल में रहता हो। बदनसीब है वो बंदा जिसकी माँ शिया है और वो हाथ नहीं उठा सका। सुन्नी भाइयों की अपनी मर्जी है, वो बोले ना बोले। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये मेयार कायम रहे। सारे मातमी बोलो हैदरी। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे, ये चेहरे शादाब रहे। जिक्र की ताकत नसीब हो मेरे बच्चों को। जिक्र हुसैन करते रहो, कायनात की मालकिन आप पे राजी। हाँ, जो अली के दिल में रहते हैं वो क्या है? नबी काबा, बतूल काबा, हसन काबा, बोलो बेटा, हुसैन काबा, खुद अली काबा। ऐसे है ना, मोहम्मद रिसालत का काबा, अली विलायत का काबा, बतूल इस्मत का काबा, हसन हुस्न का काबा, हुसैन सब्र का काबा। तेरी क्या बात की कसम है बच्चे, तू इस जुमले पे बोल, उसके बाद मैं 10 मिनट पढ़ूं, 10 घंटे पढ़ूं, मैं दाद मांगू, मैं तुम्हारा मुजरिम। एक बच्चा भी चुप कर गया इस जुमले पे, मुझे कब्र तक अरमान रहेगा। दरमियान में होता था अली की अली बेटी का झूला, दरमियान में होता था ज़ैनब आलिया का झूला। काबे गए हो? जो नहीं गए मौला तुम्हें ले जाए। जो गए हो जानते हो होता क्या है? काबे के गिर्द तवाफ किया जाता है। मोहम्मद रिसालत का काबा, अली विलायत का काबा, बतूल इस्मत का काबा, हसन हुस्न का काबा, हुसैन सब्र का काबा। अपने वक्त के 5 काबे, जिसके झूले का तवाफ करें उसे शरीयत में ज़ैनब। मैं करोड़ शौकत रजा कुर्बान कर दिया। मैं इस पिंडाल तो 1000 जी जियो मेरा बेटा, जियो मेरा पुत्र, शाबाश। पीछे बैठे आखिरी मातमी बोले जड़ा ली दी थी दा नौकर है हैदरी। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, वक्त की कमी थी। बीबी आपको और इज्जत दें, आप सलामत रहें। ऐसे पढ़े लिखे लोग जिक्र हुसैन करें तो बात ही हो रही। बीबी इस तरह देना। अल्लाह अल्लाह अकबर। 5 काबे जिसके झूले का तवाफ करें। अगर तू हाथ उठाए तो मैं एक जुमला कहूं। मुख्तार में मेरे से याद करके कदे भी नहीं पढ़ी, वेख ले कापी खुली नहीं। मैं इस तरह का आदमी है। फिर आख 5 काबे जिसके झूले का तवाफ करें। राशिद के यहाँ जंबर में पत्तों की चूरियां, रिनाला उकाड़े के मजमे में खड़े होकर इमाम हुसैन का सबसे छोटा नौकर शौकत रजा मिंबर पे ऐलान कर रहा है, कायनात की पहली और आखिरी शहजादी है अली की आलिया बेटी, जो मैदान मैशर में नाज करके कह सकती है, मैं कायनात की पहली इज्जतदार मस्तूर हूँ। जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने 5 तन खड़े थे। अल्लाह जाने वो बंदा की करन तो रहा मैले सलाम है बुजुर्गों यार। एडी दूरों दाद जिला दी जिन्होंने कुर्सियां तो हाथ उच्चे ला रहे यार। सलाम है तो गाजी इस तरह
सारे बोले अजे हैदरी। भैन जीवो मेरा पुत्र, जीवो मेरा पुत्र, अज़ादारियां नसीब हो मेरे पुत्र। अल्लाह अकबर। आपके सुनने की क्या बात, आपके बोलने की क्या बात। कायनात की पहली मस्तूर है जो मैदान महशर में नाच करके कह सकती है मैं कायनात की पहली शहजादी हूँ। जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने अल्लाह अकबर, जब मैंने आंख खोली तो मेरे सामने पंजतन खड़े थे। कौन बता सकता है कि शहजादी किस इज्जत की मालिक है। 5 साल नाना के साथ रही है, 5.25 साल अम्मा के साथ रही है, 35 साल अली जैसे बाबा के साथ रही है, 45 साल हसन जैसे भाई के साथ रही है, 55 साल हुसैन के साथ रही है, 24 साल सज्जाद के साथ रही है, 5 साल बाकिर के साथ रही है। चैलेंज है शौकत रजा शौकत का, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, मोहम्मद से मोहम्मद तक अपने अपने दौर के साथ मोहम्मद जिससे पूछे बगैर कदम ना उठाएं उसे शरीयत में ज़ैनब कहते हैं। करोड़ शुक्रिया उस बंदे का जो इतनी मुश्किल बात पे बोला है। आदिल, तुम लोगों की मौजूदगी का फायदा लेके ना ऐसे मेरा जी चाह रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं, वरना मैं इसी पे मसाइब शुरू कर देता। बिस्मिल्लाह, दिल चाह रहा है। दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है। अरे आज मैं खुशामद नहीं पे करता, इस इलाके में खड़ा ना, इस इलाके को शेर सुनना आता है। इतने भी तुसा सिर हिला दिता ते मेरे आने का की फायदा। हुनर आता है। मेहरबानी लाला जी, दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है, फिर समझ में भी ना आने का हुनर आता है। बिन्त हैदर तेरी आगोश की अजमत को सलाम, तुझको अब्बास बनाने का हुनर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे। ये क्या बात कहने वाली जुबान की क्या बात है जी। सैयद सलाम है आपको, बीबी इज्जत दें आपको। सारे सारे मिल गए हैदरी। दीन इस्लाम बचाने का हुनर आता है। हाँ हाँ, आहा आहा, क्या कमाले ज़ैनबी। वाह वाह। चलो हम तो फिर छेड़छाड़ हो गई सर जी। थोड़े तो 5-7 मिनट थी, सॉरी माजरत, तुम छेड़खानी हो गई है। तमाम शहर विलायत का ज़ैन जिंदा है। तमाम शहर विलायत का ज़ैन जिंदा है। बेटा नाराज नहीं होना, मैं सिर पे आ जाऊंगी। हाँ, या जुबान नाल बोल या सिर ही ना हला। तमाम शहर विलायत का ज़ैन जिंदा है, बस एक फर्द नहीं मशरकैन जिंदा है। अली की लाडली बेटी तेरे करम को सलाम, सुना है तेरी वजह से हुसैन। अलामा साहब भाईजान, सारे बोलो हैदरी। राजीस्तान मेरे पुत्रा थोड़े सुनन की क्या बात है, थोड़े बोलन की क्या बात है। अल्लाह करे हाथ उचे रहन, ये चेहरे सलामत रहन। तमाम शहर विलायत का ज़ैन जिंदा है, बस एक फर्द नहीं मशरकैन जिंदा है। अली की लाडली बेटी तेरे करम को सलाम, सुना है तेरी वजह से। तौहीद के पर्दे में भी आवाज थी जिसकी, तौहीद के वाह वाह कहने का शुक्रिया जी। तौहीद के पर्दे में भी आवाज थी जिसकी, आवाज के पर्दे में वही बोल रहा था। तौहीद का पर्दा, आवाज का पर्दा। बहुत शुक्रिया।
तौहीद के पर्दे में भी आवाज थी जिसकी, तौहीद के पर्दे में भी आवाज थी जिसकी, आवाज के पर्दे में नोमी बोला कर, तौहीद के पर्दे में भी आवाज थी जिसकी, आवाज के पर्दे में वही बोल रहा था। दरबार के माहौल पे क्यों खौफ ना होता, ज़ैनब के दहन में तो अली बोल। शहजादी इज्जत है, कायनात की मालकिन इज्जत है, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया के हर गम से महफूज रहो। जी बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अब ये चलो अब ऐसे ही सही, मुशाहिब नहीं पढ़ते, मुशाहिब मेरे बाद अल्लाह बंदा पढ़ लेगा। हम फिर छेड़खानी हो गई है तो किधर मरिए। बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। कैसा गैर माकूल है वो आदमी जिसे हैदर का माना आता है और वो शेर पे नहीं बोला। मैंने कहा हैदर की तरह बोलेगी, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। मैं थोड़े तो भी लाला जी माफी जाना, बड़े हो सारी जिंदगी का थोड़ा मेरा प्यार है, पर तुम नाराज नहीं होना। काफिया मैं तुम्हें भी नहीं सुना दिया। मैं अपने पुत्र ना गल पे करता, हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लग। मेहरबानी, शेर सवा शेर की दाद का बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या करेगा तू इस हाथ का, जो जिक्र हुसैन पे न उठा वो जुबान क्या फायदा। सारा दिन तू मोहल्ले से बोलता रहे तो जिक्र हुसैन तेरे में तरले करा। हैदर की तरह बोलेगी और शेर लगेगी। वो शेर की बेटी है, सवा शेर लगेगी। ये सोच के शब्बीर को मक्तल में सकून था, ज़ैनब को अली होने में क्या देर लगी। हाथ ऊंचा, जड़े अली नू हक मंदे हो, हाथ चाओ। चले आए, आप भी आए। कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने, आ जाओ। कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने अज़ा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी। क्यों नहीं बोला मेरा पुत्र, तू तो मैंने अशरे सुने ने, तेरे वास्ते मैं कहना नवा बेटा। कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने, कहा ये शाम गरीबा, और गाजी इस्ता दे रही हो यार। कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने अज़ा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी। हुसैन बोल, अगर फौज की जरूरत है मैं इन यतीमों को कल तक अली बना। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। मालिक मेरे बच्चों की ये नौकरियां सिकता जीवो मेरे पुत्रा ने शारा बादवन। आखिरी मातमी बोले 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 हैदरी। अच्छा जी, अच्छा जी, हाजिर हाजिर। कहा ये शाम गरीबा अली की बेटी ने अज़ा के अश्क पिलाकर वली बना दूंगी। हुसैन बोल, अगर फौज की जरूरत है मैं इन यतीमों को कल तक। अच्छा, सारी दुनिया को यही खबर है कि ज़ैन व अब अरबी जुबान की लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। ज़ैन कहते हैं जीनत को, अब कहते हैं बाप को। ज़ैन व अब, बाप की जीनत। अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा आबादी हैदराबादी इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं। उन्होंने अपनी किताब में ज़ैनब ज़ैनब है, उन्होंने लिखा है कि अगरचे ज़ैनब अरबी ज़ुबान ही की लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है, बाप की जीनत, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में ज़ैनब उस मस्तूर को कहते हैं जिसने पूरी ज़िंदगी में कोई खुशी न देखी।
अल्लाह। अल्लामा साहब पीछे से कह रहे हैं ज्यादा रोने वाले। अल्लाह जी जी मैं नौकर। अल्लाह जी मैं नौकर। 2.5 से 3 मिनट आपके ज्यादा से ज्यादा दरकार है मुझे। बात यह है कि मैं गैर सैयद हूँ, मैं कनीज का बेटा हूँ, मैं नौकर की औलाद हूँ। सवाल आपका बड़ा मुनासिब है। किसी सैयद जाकर से करते तो वो तफसील बताता। मैं बस आपको इतना ही बता रहा हूँ कि शिया मज़हब में फ़िक़्ह जाफ़रिया में नस है इमाम के लिए, अल इमाम व मुहाफ़िज़ुद्दारैन। इमाम वो होता है जो कायनात की हिफाजत करे। जो कायनात की हिफाजत करे उसे इमाम कहते हैं। जो इमाम की हिफाजत करे, पता नहीं केडा को अमीर है वो बंदा जिदे को जुबान है जो है ही नहीं कर सके। पता नहीं केडा को अमीर है वो बंदा मलिक रियाज जिदे को है ही नहीं आखी गई। जी मैं सदके। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी मैं नौकर हाँ। मौला इस्ता देने, मौला शिफा देने, उतना दे शार आबाद होने। एडा सोना खलो के मातम कीता जे मैं नौकर हाँ। इमाम वो होता है जो कायनात की हिफाजत करे। आलिया वो है जो इमाम की हिफाजत करती रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल बिल इराब। कलेमा पढ़ के कह रहा हूँ भाई मुख्तार मिन वगला सान आवे मेरे मिंबर हुसैन ते मौत आ जाए, मैंने शिया कब्रिस्तान कबूल न करे जे मैंने दे रुआन वास्ते झूठ बोला। ये मिंबरों पे पढ़ा जाता है चादर उतर गई। ले आ कुरान रख मेरे सर पे, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। ये हरामजादा ताजियाना लेके आया और अली की बेटी को महसूस हुआ मेरी चादर उतारना चाहता है। मेरी शहजादी ने सर पे हाथ रखा, इस हाथ से खून शुरू हुआ। जैनब ने ये हाथ रखा, इस हाथ से खून शुरू हुआ। अली की बेटी ने ये बाजू रखा, इस बाजू से खून शुरू हुआ। अली की बेटी ने ये बाजू, पत्थर है तेरा सीना, तू बहुत अमीर है, इस बाजू से खून शुरू हुआ। चादर बचाने की क्या कोशिश की है मुझे नहीं पता। फिर शाम गरीबा से कब्र तक अली की बेटी कमर के बल नहीं सकी। जब कहीं कमर लगती थी ताजा लहू शुरू हो जाता था। कहती थी अब्बास मेरा खून नहीं रुकता। अल्लामा साहब माफी, आधा मिनट हो, वादा हो गया, आधा मिनट हो, नहीं पढ़ू मैं बीबी दे मस जी तुसा को नहीं सुनना। मैं 14 की कसम ही मैं पढ़ देना। पढ़ा पुत्र तू मैंने बार बार आखिर पढ़। नमाज पढ़ते हो? पढ़ते हो नमाज? हाँ भाई नमाज पढ़ते हो? नमाज में दुआ कुनूत कैसे मांगते हो? ऐसे मैं हुक्म दे रहा हूं अब जो बंदा हाथ ना मारे मुंह पे या सीने पे वो बाहर चला जाए। मैंने हाल कहता मैं सज्जाद के घर गया हूँ, नमाज का वक्त था, मैंने कहा बीमार के पीछे नमाज पढ़ता हूँ। मैं अगली सब में खड़ा हो गया, कुनूत का वक्त आया, मैंने देखा सज्जाद के हाथ यूं थे और सज्जाद कुनूत पढ़ रहा था। मैंने कहा मौला ये क्या? फरमाया मारा इतना है मुझे अकबर के कातलों ने, मेरे हाथ सीधे नहीं होते। मारा इतना है मुझे, बाबा नहीं आता मातम, नहीं आता तुझे मातम। फरमाया मारा इतना है मुझे अब्बास के कातलों ने, मारा इतना है मुझे अकबर के। मातम करना, जिसे आता है मातम वो हाथ मारे सीने पे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसको हाथ पकड़ना भाई, गाजी का वास्ता इसे बिठाना भाई। आधा मिनट और, हुसैन का वास्ता, बैठ जा, हुसैन का वास्ता, रोको इस बच्चे को, गाजी का वास्ता, सिर्फ आधा मिनट। मैं पूरी तफसील शहादत भाई नहीं पढ़ रहा, ये आपके आगे हाथ बंधे हुए, आप सैयद है, मैं कलीज का बेटा हूँ, मुझे औलाद बतूल माल। आधा मिनट मैंने और पढ़न दे। अल्लाह अकबर। उसने कहा यूं हाथ तेरा शदों स्तूते की कबूलियत हो बेटा, ये आगाज है तेरी मजलिस का। फिर मैं फरमाते सज्जाद मर्द भी थे इमाम भी थे। जब सज्जाद की ये हालत है
छड़ा के रोक, या फिर मेरे नाल गिला ना करे आजे। सरकारे मुस्लिम की बहन बीबी उम्मे लुकमान फरमाती है, मैं अली की बेटी जब मदीने वापस आ गई, मैं अली की बेटी से मिलने गई, देखती रही वापस चली गई। दूसरे दिन गई, देखती रही वापस चली गई। तीसरे दिन गई, देखती रही वापस चली गई। चौथे दिन अली की बेटी ने कहा, उम्मे लुकमान रोज आती है, मुझे देखती है, वापस चली जाती है, पूछना क्या चाहती है? उम्मे लुकमान ने हाथ बांध के कहा, बीबी तेरे सर पे, तेरी कमर पे अजीब अजीब निशान है, ये किस शय के निशान है? फरमाया, उम्मे लुकमान बाजार में किसी बीबी के हाथ बंधे हुए हो, वो जमीन पे गिर जाए, ऊपर से लोग गुजरते रहे। अस्कलान का बाजार था, छोटी छोटी गलियां थी। शिमर ने मुझे ताजियाना मारा, मैं ऊंट से जमीन